भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के मंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वह भारत के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बड़ा बयान, कहा कश्मीर 3 देशों भारत, पाकिस्तान और चीन का मुद्दा। सरकार ने तैमूर राणा के खिलाफ केस लड़ने के लिए बनाई वकीलों की टीम, तुषार मेहता बने अध्यक्ष। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज की। नीरव मोदी ने 10वीं बार जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को प्रदान की गई Y+ की सुरक्षा व्यवस्था। खुफिया एजेंसी IB की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अब भारतीय हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएगी टर्की की कंपनी सेलेवी, केंद्र ने रद्द की सुरक्षा मंजूर। जम्मू कश्मीर पहुंचकर आर्मी चीफ ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना। ऑपरेशन सिंदूर पर पी जयशंकर का बड़ा खुलासा, बोले 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले के पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी जानकारी। सिंधु जल संधि फिलहाल रहेगा स्थगित, बोले जयशंकर, पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ POK की वापसी और आतंकवाद पर। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत ने ब्रह्मोस से किया था हमला। सूत्रों के मुताबिक भारत ने दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की ललकार, कहा पाक की छाती में घुसकर मारा, बोले उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की, कहा पूरी दुनिया ने इस सफलता पर गर्व किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेना की तारीफ करते हुए कहा, दुनिया में कोई भी इसका सबूत नहीं मांग रहा, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का फिर से समर्थन किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय अधिकारियों ने कहा। JNU के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टर्की के साथ सस्पेंड किया MOU। भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव समेत कई नेता शामिल हुए, बोले इतने कम समय में पाकिस्तान को ऐसे मारना अद्भुत। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को दी बधाई। दिल्ली में रिटायर्ड जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के शौर्य पर जताया गर्व, ऑपरेशन सिंदूर पर दी बधाई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर सशस्त्र बलों को दी गई बधाई। भुवनेश्वर में भी राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक समाज ने भी निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जवानों की शानदार शौर्य गाथा को नमन किया। टर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत के कारोबारियों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। दोनों देशों के उत्पादों के आयात पर पूर्ण पाबंदी के लिए आज बुलाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग। पाक का साथ देना टर्की और अजरबैजान को पड़ा महंगा। यूपी से कुल पर्यटन बुकिंग का 70% यानी कि 20,000 बुकिंग हुई कैंसिल, आर्थिक रूप से करारी चुकी। नागपुर में फल व्यापारियों ने लिया फैसला, अब टर्की से नहीं आएंगे सेब। टर्की का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का जमकर हो रहा है विरोध। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी ने टर्की से सेबों के व्यापार को बंद किया, भविष्य में नहीं होगा कोई आयात। भारत में टर्की के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कानपुर विश्वविद्यालय ने टर्की के इस्तांबुल विश्वविद्यालय के साथ MOU को रद्द किया। लखनऊ में टर्की में बने आभूषणों का बहिष्कार किया गया। सफाब एसोसिएशन ने बाइकॉट का ऐलान किया। एसोसिएशन ने कहा टर्की से नहीं मंगाएंगे आभूषण। टर्की का पाकिस्तान का साथ देने पर देश भर में जमकर विरोध। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समाज ने टर्की से व्यापारिक समझौता रद्द करने की मांग की। ग्वालियर में भी टर्की के विरोध में मुहिम तेज हुई। फल विक्रेताओं ने टर्की से आने वाले फलों का बहिष्कार किया। पुणे में सीएम फडणवीस ने दी व्यापारियों और फिल्म इंडस्ट्री को बधाई, कहा हमने नेशन फर्स्ट की भावना को अपनाया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बाइकॉट टर्की का समर्थन, कहा पाकिस्तान का समर्थन करने वालों का बहिष्कार सही। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मुरादाबाद में दिया गया बयान। रामगोपाल के बयान पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती सेना की वर्दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, जाति और धर्म से परे होती है सेना, जाति और धर्म देखना ओछी मानसिकता। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका। हाई कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक नहीं, आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। इंदौर में एक सरकारी कार्यक्रम से हटाया गया मंत्री विजय शाह का पोस्टर, बदले में PM की तस्वीर की गई चस्पा। पुणे में निकाय चुनाव पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, चल रही चुनाव की तैयारी महायुति फिर से दर्ज करेगी जीत। नागपुर में एनसीपी के विलेवाले सवाल पर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा, उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं। अनिल देशमुख का निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, कहा महाविकास अघाड़ी चुनाव मिलकर लड़ेगी, अगर तालमेल नहीं हुआ तो अलग भी लड़ सकते हैं।
सोफिया कुरैशी मामले को लेकर विजय शाह पर भड़के संजय राउत, कहा कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया, कहा हमें पाकिस्तान से युद्ध कर पीओके को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में नए निवेश की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम। बेंगलुरु में आईटी, आईटीज और ईएसडीएम जैसे सनराइज सेक्टर्स पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सीएम मोहन यादव ने एमपी के बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर रखे अपने विचार। साल 2024 के नेतृत्व में व्यापार व्यवसाय बढ़ाते हुए राज्य अपने पैरों पे खड़े हों। जिन बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने राज्यों में पहचान बनाई, वो परस्पर एक दूसरे के राज्य में भी जाए। जैसे जो कर्नाटक बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, वो यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी करें। साल 2024-25 में भारत का निर्यात ने बनाया नया रिकॉर्ड। $825 अरब का हुआ एक्सपोर्ट। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल ऑपरेशन में घायल जवानों से मुलाकात की। पिछले 3 सप्ताह में अब तक 31 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के गलगम पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जवानों का बढ़ाया गया हौसला। नक्सल विरोधी अभियान की सफलता पर दी बधाई। रिटेल महंगाई दर के मामले में केरल 5.94% के साथ सबसे महंगा प्रदेश। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु भी महंगाई के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल। सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट से अप्रैल में थोक महंगाई दर घटकर 0.85% पर लुढ़की। रिटेल और थोक महंगाई में कमी से जून में रेपो रेट में कटौती का बढ़ा भरोसा। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डिवाइसेस और सर्विसेज यूनिट्स में छटनी की। नियमित बिजनेस समीक्षा के बाद 100 लोगों को नौकरियों से हटाया। दिल्ली के रनहोला एक्सटेंशन इलाके में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग बुझाने का काम जारी, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल शिक्षा मुख्यालय के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच झड़प में कई लोग घायल। हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल। जयपुर में तालाब में डूबने की वजह से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। मरने वालों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग की कीमत 50 लाख से ज्यादा। लखनऊ के बस हादसे में जिंदा जल गई समस्तीपुर की मां और बेटी। हादसे के बाद गांव में छाया मातम। बिहार के पूर्णिया में किन्नर होने की वजह से 1.5 साल की बेटी की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। वायनाड के रिजॉर्ट में टेंट गिरने से 24 साल की महिला पर्यटक की मौत। हादसे में 4 और लोग घायल। मामले में जुटी पुलिस। प्रयागराज में सरसों बेचने पर पत्नी और बेटों ने शराबी पिता की हत्या की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल बरामद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। आर्थिक तंगी से निराश में पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी और पत्नी की हत्या की। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में स्कॉर्पियो चालक की मौत। पुलिस ने आपसी रंजिश का केस दर्ज किया। आगरा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। भाई के विरोध में बारात में उसके बाद बंधक बनाया गया और जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में दिन दहाड़े हुई ग्राम प्रधान की हत्या। हमलावरों ने कहा, अब इस गांव में सिर्फ हम ही प्रधानी करेंगे। यूपी के हरदोई में ट्रक और ऑटो में हुई आमने सामने टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार। 68 से 75,000 की ठगी का खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के कराड़ में टेम्पो और दोपहिया में भीषण टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवतियों की मौके पर मौत। यूपी के एटा में दलित मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पत्थर से सिर कुचला। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। झारखंड के दुमका में कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक ने तलवार से की पड़ोसी की हत्या। वारदात के बाद खुद को किया पुलिस के हवाले। यूपी के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 8 घायल। पंजाब के संगरूर जेल में ड्रग रैकेट का भांडाफोड़। जेल का वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी गुरप्रीत सिंह गिल। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पवेलियन का उद्घाटन। पर्यटन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाएंगे पहल। अभिनेत्री पारुल गुलाटी करेंगी कांस में डेब्यू। ऐश्वर्या और अनुराग को बताया प्रेरणा स्रोत। कहा, मेकर्स से नहीं मैनेजमेंट और मेहनत से मिली है।